Hari Om. Welcome to this English translation of our Guruji's online satsang. Please keep that in mind that as this is an English translation, it is possible that some of the information has been lost during the translation process. So if something said on this video doesn't bode well with you or raises questions, please leave your concerns in the comment section below, so that we might clear up any confusion to the best of our abilities. Our interest is not to create confusion, but to clarify things for those who are seeking their spiritual enlightenment. We hope that these videos bring lots of insight for you, because we want to spread our Guruji's message. That is why we have taken on the task to make these videos for you, with the best possible equipment and procedures available to us. So without further ado, we hope you enjoy this video. Leave a like, subscribe, and comment. This was the Nispuryo Kriya Yoga team. Hari Om. कि जप कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः जप 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के, 3 प्रकार के। पहला होता है वाचिक, दूसरा होता है उपांशु और तीसरा होता है मानसिक, है ना? वाचिक, उपांशु और मानसिक। तो वाचिक जप किसको दिया जाता है? मतलब वाचिक नाम जप या वाचिक मंत्र जप। अब उसको ऐसे आप समझो, बहुत सरल तरीके से बताता हूँ। जैसे हम लोग जो है छोटी स्कूल में पढ़ते थे, बाल मंदिर गए बचपन में, फिर पहली क्लास में गए, फिर दूसरी क्लास में गए, तो आपको अगर ध्यान में होगा कि टीचर हमको कैसे पढ़ाते थे, अनार का, आम का, इमली का, ऐसे पढ़ाते थे ना। तो देखो, जब हमको पढ़ाया जाता था अनार का, आम का, इमली का छोटी क्लास में, तो टीचर कैसे बोलती थी? बच्चों जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से बोलना है। अनार का, आम का, इमली का, ई का, ऐसे बोलते थे ना। और अगर कोई बच्चा जोर से ना चिल्ला करके बोले तो उसको छड़ी पड़ती थी ना, ऐसी छड़ी, जोर जोर से बोलो। फिर और आगे की क्लास में गए तो फिर 12 खड़ी सिखाई गई, 12 खड़ी, है ना? आ, ई, का, की, कु, ऐसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वो 12 खड़ी। फिर आगे की क्लास में गए तो 12 खड़ी और अक्षरों के जोड़ना सिखाया गया। क में बड़ी की मात्रा की, है ना? क में छोटी की मात्रा की, क में छोटी ऊ की मात्रा कु, क में बड़ी ऊ की मात्रा कु, ऐसे बोलते थे। फिर अक्षरों को जोड़ना सिखाया। जैसे राम लिखा है तो बोलते थे र में आ की मात्रा रा, म खाली राम, ऐसे पढ़ते, ऐसे सीखा ना हमने धीरे धीरे, कि एकदम से सब पढ़ने लग गए थे, नहीं। फिर जब हम अक्षर को ऐसे एक एक अक्षर को ऐसे उंगली रख रख के पढ़ते थे, तो फिर टीचर जब वो बोलते थे, छोटा छोटा 4-4 लाइन का पैराग्राफ होता था, तो उंगली रख के पढ़ने को बोलते थे और जोर जोर से अभ्यास करो। तो सब लोग ऐसे किताब में, आप बच्चों की आवाज ऐसी आती थी जैसे मक्खियां भिनभिना रही हैं, खूब सारी मधुमक्खी। वो कोई कान को इतना प्रिय नहीं लगता था, फिर भी टीचर ध्यान देती थी। कोई बच्चा अगर ऐसे आवाज नहीं निकाल रहा है तो पीछे से छड़ी पड़ती थी कि जोर जोर से पढ़ना है। फिर वही जब अभ्यास करते करते, क्यों ऐसा बोला जाता था? क्योंकि जितने छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका मन उतना चंचल होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं, स्थिरता नहीं होती, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, शरीर बढ़ रहा होता है, सीखने की उम्र होती है। तो हाइपर एक्टिव होने से उनमें, आपके फिनिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आडे होडे एनर्जी। तो मन एक जगह टिकता नहीं है। तो मन को, अब जैसा मन होता है तो मन के साथ वैसा व्यवहार किया जाता है। अभी जैसी ये जय है, जय को ज्यादा देर मेडिटेशन में बैठते नहीं आता है, अंदर से उचक होती है, आडे होडे एनर्जी, हाइपर एक्टिव। तो वैसे ऐसे ऐसे करेगा, 5 मिनट बैठेगा, बेचैनी होगी, आंख खोलेगा, फिर मुझे बोलता है स्वामी जी मैं जाऊं क्या, मुझसे नहीं हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, नाम जप करो। क्योंकि पता है ना, कम उम्र में मन को खींच के पकड़ना कठिन होता है। तो फिर टीचर कहती थी जोर जोर से पढ़ो, छड़ी पड़ेगी आपको नहीं जोर से पढ़ोगे तो। कोई बच्चा कहते टीचर मैं है ना मन ही मन पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तुम मन ही मन पढ़ रहे हो? कोई मन ही मन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जोर जोर से पढ़ोगे आप, पिटाई हो जाती। फिर हम क्या बहाने मारते थे, टीचर मेरा गला खराब है, मेरा गला दुख रहा है, ऐसे करते थे ना। बच्चों के बहाने देखो। फिर जब और आगे की क्लास में गए, 6 क्लास में गए, 6वीं में गए, अब पहले से तो 5वीं तक ऐसे ही सब चला। अब उस जमाने की बात बता रहा हूं मैं, 30-35 साल पुरानी, 40 साल पहले। फिर जब 6वीं क्लास में गए तो वहां पे ऐसे जोर जोर से पढ़ते थे तो टीचर चिल्ला देते थे, कौन सी गवार स्कूल से पढ़ के आया, गवार हो क्या तुम? तो ऐसे मुंह देखते थे टीचर का, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? होठ हिला करके पढ़ो, मतलब धीरे धीरे बोल के पढ़ो, जोर जोर से चिल्ला के नहीं पढ़ो। तो अब टीचर दूर से देखते थे कि इनके होठ हिल रहे कि नहीं हिल रहे। अगर होठ नहीं हिल रहे तो फिर छड़ी पड़ती थी। और अगर कोई बच्चा कह दे कि टीचर हम मन में पढ़ रहे हैं, अच्छा तुम मन में पढ़ रहे हो, कोई मन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, होठ हिलना चाहिए, दूर से दिखना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, और आवाज भी नहीं आना चाहिए मुंह से। रूल चेंज हो गया। आप जोर से बोल के पढ़ रहे हैं तो पिटाई हो रही है, होठ हिलना है और मुंह से आवाज नहीं है, सिद्धांत बदल गया। अब
पहली से पांचवी तक अगर होठ हिला रहे हैं, जोर से नहीं बोल रहे हैं तो पिटाई हो रही है, छड़ी पड़ रही है टीचर की। अब छठवीं से आगे की क्लास में उधर गए तो क्या हुआ, होठ हिलाना है, जोर से आवाज नहीं कर। फिर और आगे की क्लास में गए तो अब क्या बोला जाता है, अब होठ भी नहीं हिलना चाहिए, फुसफुसाहट की भी आवाज नहीं आना चाहिए। किसी की आवाज आई कि फिर छड़ी पड़ती थी, होठ भी नहीं हिलना है। अब और उल्टा हो गया, पहले ना बोले तो छड़ी पड़ती थी, अब बोले तो छड़ी पड़ती है। अब बोले सब मन में पढ़ लो, और फिर टीचर बोलते थे पढ़ लिया, हाँ टीचर पढ़ लिया। चलो अब कौन एक्सप्लेन करेगा, कोई अगर कविता होती थी, पोयम होती थी, कोई पैराग्राफ गद्य होता था तो उसको एक्सप्लेन करने को बोलते थे। 4 लाइन का पैराग्राफ होता था। अब कहानी को और कितना कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पर करना पड़ता था। आपको क्या इसमें से समझ में आया तो उसको और एक्सप्लेन करना पड़ता। तो बस इसी तरह से मंत्र और जाप होता है। ऐसे वाचिक, अगर आपका मन अधिक चंचल है, नए नए आप साधना मार्ग में आए हो, या हमको हमारे घर में बच्चों को जप को लगाना है, साधना मार्ग में लाना है, तो उनको बोल देते जोर जोर से माला करो, क्योंकि पता है कि अगर ये धीरे धीरे करेंगे तो इधर उधर मन भटक जाए। तो अगर आप खुद तोल लो अपने आप को, अगर आपका मन बहुत अधिक चंचल है तो आप जोर जोर से नाम जप करो, और अगर आपका मन कम चंचल है, स्थिर है, तो उपांशु जप करो। और मन आपके वश में है, आपका कहना मान रहा है, मन आपको इधर उधर नहीं भटका रहा है, तो फिर मानसिक। तो वाचिक जप में श्वास से कोई लेना देना नहीं है ना। या बहुत से संत बोल देते हैं कि आप कुंभक करो, बाह्य कुंभक करो या अंत कुंभक करो, और उसमें जितना जप हो सकता है उतना जप करो। जब मानसिक जप की बात आती है तो फिर उसको श्वास में लेकर के जाया जाए। तो आज इस पर ही एक प्रश्न आया था कि भाई मंत्र तो चल ही रहा है, तो फिर उसको श्वास में क्यों किया जाता है, श्वास में करने से क्या लाभ है। भाई मन में तो आप जप कर रहे हो, पर आप उसको श्वास में फिट करना है। श्वास लेना और सांस छोड़ना, आधा मंत्र सांस लेते हुए बोलना है और आधा मंत्र सांस छोड़ते हुए बोलना है। ऐसे करने से हमको क्या लाभ। तो सीधी सी बात है कि अभी तक तो सारी चीजें चल ही रही है, श्वास तो आपका शरीर ले ही रहा है, हृदय की धड़कनें अपने आप धड़क रही है, भोजन पच रहा है, सारी शरीर की क्रियाएं अपने आप चल रही है। लेकिन श्वास में जब हम मंत्र जप करते हैं तो धीरे धीरे हमको बोध की दृष्टि प्राप्त होती है। बोध होता है। कैसा बोध होता है, ये बोध हो जाता है, अभी हमको बोध नहीं है कि श्वास अपने आप चल रही है, धड़कनें अपने आप चल रही है। अभी बोध कैसा है, सब कुछ हम कर रहे हैं, मैं चलाता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मुझे बुरा लग गया, मेरे मन को प्रसन्नता हुई, मुझे अच्छा लगा, मेरा मन करता है ऐसा करने के लिए, मेरा मन नहीं करता ऐसा करने के लिए, मेरा मन करता है घूमना जाना है, मेरा मन करता है मुझे घर में ही रहना है। लेकिन जब आप श्वास में जप करते हो तो फिर बोध दृष्टि प्राप्त होती है, तब आपको समझ में आता है कि अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब सब चीजें अपने आप हो रही है। तो बोध दृष्टि प्राप्त होने से क्या होता है कि यह एहसास हो जाता है कि सब अपने आप हो रहा है, तो कर्ताभिमान धीरे धीरे जाने लगा। मैं करता हूं, ऐसा कर्ताभिमान हो जाता है ना। अब करना तो सब, आपको जो रोल मिला है आप करना तो आपको ही है, लेकिन कर्ताभिमान जब चला जाएगा तो उसका सुख और दुख आपको प्रभावित नहीं कर। तो बात समझ में आ गई। अब एक और प्रश्न आया था कि स्वामी जी, हम देखते हैं कि आज से 35-40 साल पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, लोगों के पास बहुत समय होता था, खाली बैठे रहते थे, फिर भी कोई बोर नहीं होता था, फिर भी कोई डिप्रेशन में नहीं जाता था। और अब जो है लाइफ स्टाइल लोगों की बड़ी फास्ट हो गई है, किसी के पास समय नहीं है। आप यहाँ सिग्नल पे देखोगे इंडिया में कि वो काउंटिंग होती है, उल्टी काउंटिंग होती है ना, वो 60 सेकंड से उल्टी काउंटिंग होके चलती है सिग्नल पे, और जब वो 5 पे आता है ना, 5 4 3 2 1 और फिर ग्रीन सिग्नल होता है, तो लोगों को उतना भी पेशेंस नहीं है। 5 पे आता है और बाइक और कार लेके फुर्र क्रॉस कर देते। अब इतना हरी है, मतलब इतनी जल्दीबाजी है उनको, जैसे पता नहीं तो कहाँ जाना है उनको, चांद पे जाना है, मंगल पे जाना है, वो बाइक से कार से। खूब एक्सीडेंट होते, समय ही नहीं है। तो 35-40 साल पहले सड़कें कच्ची होती थी, कई जगह तो लाइट भी नहीं होती थी, और लाइट होती थी तो 4-4 6-6 घंटे लाइट चली जाती थी, मच्छर भिनभिनाते थे, डिबरी की लाइट में पढ़ाई करते थे। डिबरी मतलब वो केरोसिन डाल करके उसमें, और बहुत समय होता। और छोटे मोटे खेल खेलते थे, पेड़ पौधों के साथ में, पत्थर के साथ में, गिल्ली डंडे लकड़ी के बना के उसके साथ में। ना तो ये इलेक्ट्रॉनिक इतने गैजेट थे, ना फोन थे, ना आईपैड थे, कुछ नहीं थे, फिर भी आप और हम बोर नहीं होते थे, पता है आपको, इतना समय होने के बाद। और अब सब कुछ है, सारी सुविधाएं, और आप देखो अगर थोड़ा भी बिजी नहीं हुए, अपने आप को बिजी नहीं रखा या बच्चों को बिजी नहीं रखा, 20 मिनट भी आप, आधा घंटा भी उनको फ्री कर दो, उनके मुंह से निकलने लग जाता है हमको बोर हो रहा है। तब इतने फोकट खाली बैठे रहते थे तो भी डिप्रेशन में नहीं जाते थे, और अब इतनी बिजी लाइफ हो गई तो भी लोग डिप्रेशन में चले जाते। भाई क्यों चले जाते हैं? कभी इस बारे में आपने सोचा क्या? भोगवाद, भौतिकवाद तो बहुत हो गया, बहुत सारी
सुख सुविधाएं हो गई, ये क्या हो गई, बहिर्मुखी। बाहर से तो सब कुछ मिल गया, अंदर की जो एनर्जी है, अंदर की जो पॉजिटिव चीजें हैं, अंदर का जो आध्यात्म है, जो भगवत सत्ता का जो एहसास है, जो फीलिंग है, वो सब खो गई कहीं, इसलिए डिप्रेशन होता है। आपको अगर पता होगा कि उस समय में पहले नाम सप्ताह चलता था, भजन सप्ताह चलता था, ऐसे शब्द सुने आपने, नाम सप्ताह, भजन सप्ताह। गांव में शहर के लोगों से ज्यादा सुखी और संतुष्ट गांव के लोग होते थे, क्योंकि गांव में 8-8 दिन के ऐसे सप्ताह बोलते थे, ऐसे चलते थे, ऐसे पंडाल बना देते थे गांव में, जहाँ पे पंचायत होती है, सरपंच का वो ऑफिस वगैरह जहाँ, वहां पे पास में, वहां पे पंडाल बना देते थे और वहां पे ऐसे लिख देते थे, राम सप्ताह, नाम सप्ताह, भजन सप्ताह, इन नामों से पुकारा जाता था। और वहां क्या काम था, लोग जाते थे, वहां पे मंजीरे रखे होते थे, जाके मंजीरे बजाते थे, राम 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 राम, या सीताराम 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 सीताराम, ऐसे मंजीरे बजा करके आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा परिवार के परिवार जाते थे और नाम जप करके, और फिर उसके बाद दूसरे 2-4 परिवार फिर वो भोजन वोजन करके, दो काम करके सुबह का, वो दूसरे परिवार आते थे, फिर हम लोग उठ करके चले जाते थे। ऐसे सब अपने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि भाई 10 परिवार इतने समय बैठेंगे, फिर ये जाएंगे, फिर 10 परिवार आएंगे। आप लोगों को अगर ध्यान में हो तो बताना मुझे। फिर वो परिवार आते थे, हम उठ के चले जाते थे, फिर वो मंजीरे हाथ में लेते थे, फिर वो राम 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 सीताराम 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 करते थे। फिर शाम को जो काम धंधे वाले लोग, या रात को दुकानें बंद हो जाती थी, नौकरी वाले लोग शाम को आते थे, तो फिर शाम को बहुत सारी भीड़ हो जाती थी पंडाल में, बहुत सारे लोग बैठ करके फिर वो करते थे भजन। किसको किसको याद है, ध्यान में हो तो? ऑलमोस्ट सभी को पता है। अभी आजकल की नई पीढ़ी, जो नए बच्चे हैं, उनको नहीं पता है कैसा होता। तो वो जो नाम धन, अभी तो अब लोगों को लगता है क्या है, तो कुछ समय लोगों के पास फोकट बैठे रहते थे, इसलिए ऐसा करते थे। मॉडर्न जमाना आ गया भाई, उनको पता ही नहीं है कि नाम की महिमा क्या होती है, साधना से जीवन में क्या होता है। यही वजह है कि उस समय के लोग कम पढ़े लिखे होने के बाद भी खा पी के सुखी हैं, और आजकल के बच्चे खूब पढ़ लिख जाने के बाद पीएचडी किया है, एमफिल किया है, एमए किया है, एमएससी की है, और भटक रहे हैं। ना उनको, कईयों को ना नौकरी है, ना कोई काम धंधा है। हर 6 महीने में काम धंधा बदलते हैं। कोई वो रेस्टोरेंट खोल रहा है लोन लेके, फिर वो बंद किया, फिर ज्वेलरी की दुकान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान खोल रहा है, वो बंद किया, फिर कपड़े की दुकान खोल रहा है, फिर फोटोशॉप की दुकान खोल रहा है। ऐसे सब चल रहा है और जीवन भर वो परेशानी है। तो इतनी सी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है लोगों को कि अरे पहले लोग बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट होते थे, किस बेस पे होते थे? तप और साधना के बल पे। अब तप और साधना, जब तप सब गायब हो गया है। सिर्फ खाली किताबी पढ़ाई कर रहे हैं, न त्याग है न तपस्या है। तो खाली किताबी पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए जानकारी तो बहुत सारी इकट्ठी हो गई, किताबी पढ़ाई तो हो गई, लेकिन अब वाणी में उतना प्रभाव नहीं है, आध्यात्मिक उतनी ऊर्जा ही नहीं है, शरीर में बल ही नहीं है, तो डिप्रेशन हो रहा है, लाइफ में फेल है, सक्सेस नहीं है। और पूछते हैं अब हम कैसे सक्सेस हो? अब सक्सेस होने के लिए क्या कर रहे हैं? मक्खन पालिश लगा रहे हैं, जैसे ऑफिसों में करते हैं ना, नगर निगम में, पुलिस स्टेशन में, अस्पताल में, कोर्ट में, फीस है 3,000, 10,000 टेबल के नीचे से दे दिया, काम हो गया। अब ऐसे ही चले जा रहे हैं बाबाओं के पास में, संतों के पास में, महात्माओं के पास में, मंदिरों में चले जा रहे हैं, और लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसी रिश्वतखोरी हो जाएगी, ये पूजा करा लेंगे 11,000 की, 51,000 की, तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो ये जो खुशफहमी है, ये गलतफहमी नहीं है, खुशफहमी है। ये इससे सब चीजें उल्टी 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 और उल्टी होते जा रही। खुद को करना नहीं है, समय निकल गया है। अगर फिर से इन चीजों पे अगर चिंतन करें, और अगर हम अपने बच्चों में वो संस्कार डालें जब साधना का, कि भाई आप उनको टारगेट दो, आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए ना, ठीक है, रोज 11 माला सुबह, 11 माला शाम को, इतना जप करो, बाकी की चीजें बात में। आपको कहीं छुट्टियों में घूमने जाना है, ठीक है, आप इतना जप करो। जैसे आप उनको जेब खर्च के लिए पॉकेट मनी देते हो ना, और फिर बोलते हो गुल्लक में जोड़ो, ऐसे ही बोलो नाम कमाई भी करो, डायरी में लिखो आज कितना जप, कितनी साधना की, तो ये उनके जीवन में काम आएगा, उनका भविष्य सुधरेगा। भाई परमात्मा प्राप्ति होना, भगवत प्राप्त होना नहीं होना, ये तो बाद की बात है, लेकिन उनका जो संसार है, भौतिक जीवन है, वही सुधर जाएगा। क्योंकि नाम कमाई करेंगे ना, तो उनसे फिर वैसे अपराध नहीं होंगे जो समाज में अभी हो रहे हैं। 14, 15 साल, 18 साल के बच्चे हैं, मर्डर कर रहे हैं एक दूसरे का, और उसका मर्डर करते हुए वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। बताओ अभी क्या स्थिति होगी, कितनी विचित्र चीज होगी। तो ये सब चीजों से बचना है, और फिर से
अमन और शांति परिवार में लाना है। पहले बड़े परिवार होते थे, अब सबको स्वतंत्रता चाहिए। अब स्वतंत्रता के नाम पे क्या चाहिए? मनमानी करना है, इसलिए स्वतंत्रता चाहिए। अकेले रहना है भाई, कोई रोकने वाला नहीं चाहिए, कोई टोकने वाला नहीं चाहिए। पहले बच्चे मामा के यहाँ जाते थे छुट्टियों में, काका के यहाँ जाते थे, बड़े पिताजी के यहाँ जाते थे ना, मौसी के यहाँ जाते थे, तो वो दुनियादारी सीखते थे। अभी हमारे बच्चे कहीं जाते ही नहीं, हम भेजते ही नहीं। क्यों नहीं भेजते? हमको ऐसा लगता है हमारा भाई बच्चे को भूखा रखेगा, खाने को नहीं देगा तो, या हमने तो हमारे बच्चे को इतनी उंगली भी नहीं लगाई है, वो पिटाई करेगा, मारेगा उसको तो, अच्छे से नहीं रखा तो। हमने हमारे बच्चों की आदतें बिगाड़ दी है ना, सब चीज हाथ में देते हैं, बिस्तर में देते हैं, तो हमको ही टेंशन आता है वहां गए तो कैसे निभेंगे। बच्चियां बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, अब सोचते हैं कि शादी होके जाएगी तो कैसे निभेगी, वो परिवार कैसा मिलेगा। और देखो अभी क्या है, 3 साल विवाह चलते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, 5 साल विवाह चलते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं। कहाँ है पति परमेश्वर? कहाँ है माता पिता को भगवान मानना? ये परमेश्वर भगवान तो सब जुदा हो गए, हमारे बीच में ही थे ना। बच्चे भगवान थे, माता पिता भगवान थे, पति परमेश्वर था, ये सब जुदा हो गए हमारे बीच से। अब भगवान ही चला गया तो अब क्या है, क्या बचेगा? डिप्रेशन ही, चिड़चिड़ विक्षिप्तता ही बचेगी ना। नहीं तो एक जमाना था, पिताजी स्कूल लेके जाते थे बच्चे को नाम लिखाने, उसके बाद कभी नहीं गए स्कूल में, सिर्फ नाम लिखाने गए और वो टीचर को बोल के आ गए कि जो है हड्डी हड्डी मेरी और ये मांस मांस आपका। ऐसे आजकल कोई पेरेंट्स बोलते हैं टीचर को ऐसा? टीचर ऐसी उंगली भी लगा देना गाल को तो नाम कटा के दूसरी स्कूल में डला देते। तो हम कठिन जीवन जीना सिखाते ही नहीं है, बहुत ज्यादा कंट्रोल ही नहीं है, बहुत ज्यादा इतना पपोल के रखते हैं, फिर बाद में क्या होता है, उनका भी जीवन बर्बाद हो रहा है और हम भी उनको देख देख के कूड़ कलप रहे हैं कि बच्चे दुखी हैं, बच्चे परेशान हैं। हमने कष्टों में जीना सिखाया ही नहीं उनको। ये सब चीजें वापस लौट के आ सकती है अगर आप सूक्ष्मता से इन चीजों को समझो तो अभी भी देर नहीं हुई है, अपने बच्चों को साधना मार्ग में लगाओ। आप नहीं कर पाए, आपसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अभी मैं वो निरंजन जी को मैं बोल रहा था कि देखो आज आप जो 40-45 साल की उम्र में जो आप जान रहे हो, वो आपके बच्चे को अभी से चीजें समझ में आ रही, तो जब वो 40-45 साल का होगा तो कितना आगे नहीं जाएगा। तो अपने बच्चों में संस्कार डालो, जप के संस्कार डालो। और कैसे डालोगे ये बताओ उनको कि भैया जैसे आप पॉकेट मनी जोड़ते हो ना, गुल्लक है आपके पास में, तो आपके पास में नाम जप की डायरी होना चाहिए, नाम जप का गुल्लक होना चाहिए, नाम जप का बैंक होना चाहिए। फिर जब उनको जीवन में कोई सदगुरु मिल जाएंगे परमात्मा की कृपा से, तो फिर आगे तो मार्गदर्शन मिलेगा उनको। पर अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है, गायत्री मंत्र पवित्र होके करने को लगाओ, राम राम लगाओ, कृष्ण कृष्ण लगाओ, राधा राधा लगाओ। इसकी महिमा बहुत 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 महिमा है, मुंह से कितना भी इसका वर्णन करो आप बता ही नहीं सकते। चलो उसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मेरे पिताजी बताया करते थे, वो कहानी सुनाते थे। क्या कहानी थी कि क्या हुआ कि जो है शिव जी हमेशा हरिओम 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 जपते थे। शिव जी हमेशा क्या बोलते थे? हरिओम हरिओम का नाम जप करते थे। तो नारद जी ने जो है एक दिन पहुंचे नारायण नारायण करते हुए शिव जी के पास में, तो वो हरिओम हरिओम कर रहे थे शिव जी भोलेनाथ। नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप जो हरिओम हरिओम करते हैं, ये इसका मतलब क्या है, इसका क्या प्रताप है, इसका क्या वैल्यू है? तो भोलेनाथ ने कहा कि इसका वैल्यू क्या है या इसका प्रताप क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, आप स्वयं मेरे प्रभु से जाकर के पूछिए, श्री हरि जी से। तो नारद जी बोले ठीक है। अब नारद जी पहुंचे विष्णु जी के पास में, श्री हरि के पास में, उनसे जाके पूछा कि प्रभु भोलेनाथ आपका नाम जब करते हैं, हरिओम हरिओम बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैं तो नारायण नारायण बोलता हूँ। अब उन्होंने सुना हरिओम हरिओम, तो उन्होंने पूछा कि अब ये जो करते हैं इसका महत्व क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका प्रताप क्या है? तो श्री हरि ने कहा, विष्णु जी ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता है, ब्रह्मा जी से जाकर के पूछो। अब देखो हर बार मैं कोई कहानी बोलता हूँ ना, तो बार बार मैं कहता हूँ कि आप उसके मर्म पर जाना, आप शब्दों में बातों में नहीं अटकना, क्योंकि आज तक जीवन में हम शब्दों में ही बातों में ही अटके हैं। हम उस मर्म को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि इन सब चीजों के पीछे क्या उद्देश्य होता था। तो ब्रह्मा जी के पास गए नारद जी, ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी बोले ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे बोले आपने सृष्टि की रचना की? नहीं, बोले सच में मुझे भी नहीं पता। तो बोले अब स्वयं भोलेनाथ नहीं बता पाए, श्री हरि नहीं बता पाए, ब्रह्मा जी भी नहीं बता पा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो फिर कौन बताएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप यमलोक में जाओ और यमराज जी से पूछो, वो बताएंगे, आप वही बचे। क्योंकि इस बीच में सब घूम घाम के सब जगह हो गया था पूछ करके, कोई देवी देवता नहीं बता पाया। तो जब ये यमपुरी में यमलोक में पहुंचे, तब वहां पे क्या हुआ कि बहुत सारी जो है दुष्ट आत्माएं तकलीफ पा रही थी। अब जिस तरह का वर्णन करते हैं ना कि ऐसा कोई भाले से टोचा जा रहा है, तो किसी को कढ़ाई में तल रहे हैं,
ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग उनको कष्ट दिया जा रहा था। तो सब दुष्ट आत्माएं कष्ट पा रही थी वहां पे, जीव कष्ट उनको दिया जा रहा था जीवों को। तो ये जब वहां पहुंचे गेट पे, तो यमराज जी ने नारद जी को दूर से ही देख लिया आते हुए। तो यमराज जी अपने मुंह पे उंगली रख के नारद जी को इशारा करने लगे कि आप चुप रहना, कुछ मत बोलना। तो नारद जी बोले कि आप ऐसे उंगली मुंह पे उंगली क्यों रख रहे हैं बार बार, मैं तो बोलूंगा, मैं जिस काम के लिए आया हूं मैं तो पूछूंगा। वो बोले नहीं नहीं नारद जी आप चुप रहना, कुछ मत बोलना अपने मुख से। अरे ऐसे कैसे कुछ मत बोलना, अब मैं इतनी जगह भटका हूं, मुझे भेजा है तो मुझे तो जानना ही है। नहीं नहीं आप अपने मुंह से कुछ नहीं निकालना। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं निकालना, मैं तो पूछने ही आया हूं कि हरि। जैसे ही उनके मुंह से निकला हरि, तो जितनी भी वहां पे आत्माएं जो कष्ट पा रही थी वो सब मुक्त हो गई। वो देखा कि वो मुक्त होने लग गई और सब अलग अलग जो है मृत्युलोक में जन्म लेने लगे, मनुष्य योनि में, और वहां से सारी आत्माएं मुक्त हो गई। तो यमराज जी ने कहा इसीलिए मैं कह रहा, अभी ओम तो बोला ही नहीं है, खाली हरि बोला और सारी आत्माएं मुक्त हो गई, सारे कष्टों से मुक्त। तो बोले अब आप क्या बताने को क्या रहा और पूछने को क्या रहा, अब आप खुद ही देख लो, खुद ही समझ लो। तो ये समझने वाली बात है, जिसके जीवन में घटता है ना उसको पता चल। तो ये जब आप करोगे आपको अपने जीवन में खुद समझ में आए, है ना। भगवान से बड़ा भगवान का नाम, बोलते हैं ना राम से बड़ा राम का नाम। ये पिछले 700-800 सालों में जो धर्म का पूरा स्वरूप ही बदल गया है, बहुत गलत तरीके से स्वरूप प्रकट किया गया है। ये अब ये वापस से इसको समझने की जरूरत है। पहले नाम सप्ताह, राम सप्ताह, भजन सप्ताह चलते थे, फिर क्या हुआ अचानक से इनकी जगह फिर वो आ गए, वो प्रोजेक्टर गांव में आते थे ना, प्रोजेक्टर दिखाने के लिए सब बोरा लेकर के जाते थे। वो गेहूं का बोरा जिसमें गेहूं भरते थे, वो बोरा ले जाके बिछाते थे, गांव की चौपाल में एक प्रोजेक्टर लगा देते थे, गूंगी फिल्म दिखाते थे। और फिर उसके बाद आ गया वीसीआर वीडियो, किराए की कैसेटें ला ला के पिक्चरें दिखाते थे। तो वो सब चौपट हो, ना राम सप्ताह रहा, ना नाम सप्ताह रहा, ना भजन सप्ताह रहा, कुछ नहीं रहा। अब जैसे तैसे वीसीआर, फिर वो किराए से घरों में फिर टीवी आ गई। तब तक भी थोड़ा था क्योंकि महाभारत रामायण लोग देखते थे, लेकिन अब वो सब खत्म हो। अब तो क्या है, कुछ भी नहीं बचा। इसलिए विक्षिप्तताएं हैं, जो ADHD एनर्जी ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसको ऊचक बोलते हैं दूसरी भाषा में। ऊचक हो रही है, बेचैनी हो रही है, हाइपर एक्टिव हो गए, क्योंकि अब वो डाइल्यूट ही नहीं हो रही है, कहीं वो पच ही नहीं रही है। और जब सामान्य ऊर्जा ही आपको नहीं पच रही है तो और सिद्धि फिद्धि पा करके उसकी ऊर्जा को क्या करने वाले, फिर आप इसको ही डराओगे उसको डराओगे, मेरे पास ये पावर है, मेरे पास वो पावर है, मेरे पास ये सिद्धि है, वो सिद्धि है। अब वो वापस चीजों को समझने की जरूरत है। तो अपने बच्चों में संस्कार दो, उसमें लगाओ। यूज कैसे नहीं करना है, कोई विश नहीं मांगना है, भगवान मैंने इतना जप कर लिया तो मेरा ये काम कर देना, भगवान मेरा ये हो जाए। अगर आप कोई विश मांगोगे तो वो उसमें यूज हो जाएगा, और यूज हो गया तो आप बताओ उसका वैल्यू कितना है। अभी एग्जाम्पल दिया ना हरिओम का, क्या वैल्यू है, मतलब लाखों करोड़ों जन्मों के पाप कट गए उससे और वो जीव मुक्त हो गया, उसका इतना वैल्यू है। एक नाम का करोड़ों रुपए के बराबर उसका वैल्यू है। इन्फिनिटिव मतलब मूल्य रहित है, और हम उसको किस में खर्चा कर रहे हैं, ऐसी चिल्लर चीजों में जो हम सब छोड़ के जाने वाले, कि हम टक्कल हो रहे, भगवान हमारे बाल उगाए। अभी शरीर भी जाने वाला है और ये बाल भी चिता में जलने वाले। तो ऐसी जगह पैसे नहीं है, पैसे आ जाए। ऐसे ऐसे महात्मा है, कई कई दिन भूखे रहते हैं, फिर भी अपने नाम जप का ये उपयोग नहीं करते कि भगवान मैं 10 दिन से भूखा हूं, मुझे खाना दे दे। नहीं, तेरी मर्जी, तुझे खाना देना हो दे, नहीं देना हो तो मत, हम तो बस तेरा भजन करेंगे। ऐसे ऐसे महात्मा है जो क्या कहते हैं मालूम है, अपने नाम जप का भगवान के दर्शन के लिए भी उपयोग नहीं करते। कहते भगवान, मैंने ऐसे नहीं कहते कि मैंने भगवान इतने 10 साल से जप किया, भगवान आपने दर्शन ही नहीं दिया, अब तो आप दर्शन दे दो। नहीं, क्या कहते हैं, हम बस भजन करेंगे, तू दर्शन भी मत दे। ऐसे ऐसे नाम जपी हुए हैं जो कहते हैं कि हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए। अब ये नाम जप के बदले हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए। बताओ, इस नाम जप के बदले हमको भगवान का दर्शन भी नहीं चाहिए। वो क्या अवस्था होगी, आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो जरा, कितनी दिव्य, कितनी उच्च कोटि की मना स्थिति, कितनी उच्च कोटि की वो अवस्था होगी कि जहां पे वो महात्मा कहते हैं कि हम बस तेरा भजन करते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं, अब तू मुझे प्रेम भी मत कर, तू मुझे दर्शन भी मत दे और मुक्ति भी मत दे। और इसके आगे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने जो भी पाप किया हो
उस पाप के बदले क्या दे, हमारे अंदर विरह की पीड़ा दे तेरे प्रति। हमने जो भी पाप किए हैं उस पाप के बदले हमको क्या दे, तेरे लिए पीड़ा दे, विरह की पीड़ा। तेरे लिए हम रोते रहे अनंत काल तक, बस रोते रहे, उस रोने में आनंद आ रहा है। और जो पुण्य किए हैं पाप के बदले ये दे दे। और अगर पुण्य किए, लगता है कुछ पुण्य किए हैं, तो पुण्य के बदले क्या देना है, वो पुण्य सब तू रख ले, हमको उसका पुण्य का फल भी नहीं चाहिए। कितनी दिव्य अवस्था। उनके लिए पाप और पुण्य समान हो गए। तब कहते हैं ना कुछ पाप होता है ना कुछ पुण्य होता है। अब ऐसी खाली लाइन बोल दी तो ऐसे थोड़ी कि ना पाप होता है ना पुण्य होता है और मुर्गी मार के खा गए। आप उस दिव्य अवस्था को समझो, है ना। लोग कैसे शास्त्र ऐसे पढ़ लेते हैं और अपने स्वार्थ के अनुसार तोड़ मरोड़ के बोलते हैं, संतों की वाणी को अपने स्वार्थ के अनुसार रख लेते हैं। हाँ बोले वो महात्मा जी ने कहा था ना पुण्य होता है ना पाप होता है, ना सुख होता है ना दुख होता है, चलो आज पार्टी करेंगे, बकरी लाएंगे, काटेंगे, पकाएंगे, खाएंगे, बियर की बोतलें लाएंगे, शैंपेन लाएंगे, वाइन लाएंगे, सब मिलके पार्टी करेंगे, डांस करेंगे। अरे बोले ना कोई पुण्य होता है ना पाप होता है। मतलब कहाँ वो कितनी उच्च कोटि की अवस्था की बात है और कहाँ निकृष्ट सोच किस स्तर तक चली गई है। तो आजकल तो साधु संत महात्मा भी कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचते, डरते हैं कि अब ये बच्चे लोग क्या इसका मतलब लगाएंगे, पता नहीं। दोष दृष्टि आ गई है, अच्छाइयां तो कहीं दिखती नहीं है, सब जगह दोष नजर आता है। स्वयं को छोड़ करके सब जगह कमियां है, पूरे संसार में कमी, भगवान में भी कमी है, उसकी बनाई हुई दुनिया में भी कमी है। ऐसे ऐसे प्रश्न, अच्छा भगवान ने दुनिया बनाई तो दुख क्यों बनाया? अरे ये दुख तुमको दिखाई दे रहा है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि उल्टी हो गई है, बुद्धि उल्टी घूम रही है। बोले भगवान ने सृष्टि बनाई तो भगवान ने इतना दुख क्यों बनाया, कष्ट क्यों बनाया? अब मिलिट्री में जो ट्रेनिंग ले रहा है उससे पूछो उसको कष्ट हो रहा है क्या? उसने इच्छा से स्वीकार किया है, मिलिट्री में भर्ती हुआ है, उसके लिए वो कष्ट है क्या? नहीं, उसके लिए क्या है? उसके लिए ट्रेनिंग है। आप जिम में जा रहे हो, जिम में आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हेवी वजन उठा रहे हो, उससे पूछो वो कष्ट है क्या? नहीं है, क्योंकि उसने स्वीकार किया है वहां जाकर के मैं क्या वो बॉडी बिल्डर बनूंगा। अब घर में नल 100 मीटर पे लगा है, वहां से 2 बाल्टी पानी भर के लाने में कष्ट हो रहा है। अब बोल रहे भगवान ने इतना कष्ट क्यों दिया, दुख क्यों बनाया? तो ये तो तुम्हारी नजर में दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है। बुद्धि उल्टी हो गई, बुद्धि ऐसी उल्टी हो गई, कह दिया ना पाप है ना पुण्य है, तो बोले चलो करो मनमानी। ये वो अवस्था है इतनी उच्च कोटि की, जहां साधक साधना करते करते, भगवान से प्रेम करते करते, जप करते करते, भजन करते करते वो उस अवस्था में पहुंच जाता है कि उसके लिए पाप और पुण्य समान हो जाते हैं। वो भगवान से कहता है कि पाप के बदले मुझे क्या दे, पाप के बदले तो मुझे और विरह दे, और तेरे प्रति मुझे पीड़ा दे, मैं और तेरे प्यार में तड़पूं, मैं तेरे प्रेम में और तड़पूं मैं। अब मुझे उसी में मजा आ रहा है, बस ऐसी अनंत काल तक तड़पते रहूं, अश्रुपात होते रहे मेरे। पुण्य के बदले भी वही मांग रहा है और पाप के बदले भी वही मांग रहा है। कहता है अगर पाप है तो मुझे ये दे दो, आपको लगता है अगर मेरे पाप है तो ये दे दो, और अगर आपको लगता है पुण्य है तो भी मुझे यही दे दो, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। उसके लिए श्राप और वरदान सब समान हो। तो ये तो बहुत आगे की अवस्था है, पर अब हमको पहले बच्चों में ये चीजें डालना है हमारे जीवन में। पहले हमको तो समझ में आए कि क्या है, पहले हम तो समझे, बस तेरे प्रेम में हम तड़पते रहे, ऐसे भाव में भाव विवल विकल हो करके बस पुकारते रहे, बस उसी में मजा आ रहा है। तू मुझे मत मिल भगवान, मुझे दर्शन मत दे, मुझे नहीं जानना कुछ भी, बस मुझे आप इसी में ही सब कुछ मिल गया है। ये है समाधान के भी ऊपर का समाधान। ये हो गया आत्म अनुसंधान, सीधा जुप करके पहुंच गया, स्थित हो गया, वो आत्मा में स्थित हो गया, स्वयं के स्वरूप में स्थित हो गया। अब कोई ऐसे संत से, ऐसे साधक से, ऐसे महात्मा से, ऐसे गुरु से कहे कि भगवान, क्या आपको भगवान मिल गए? वो कहेगा मैंने तो खुद ही भगवान को भगा दिया, मैंने ही कहा भगवान मत मिलो, और आप मुझसे पूछ रहे हो भगवान मिले क्या? अरे भगवान मिल के क्या होगा? मैं तो खुद ही रोज भगवान से कहता हूँ भगवान तू मत मिल। बोले ऐसे कैसे पागल महात्मा है? और यही पागलपन है, इसको बोलते हैं मोहब्बत का पागलपन। तू मुझे मिले भी ना और मैं तेरे प्यार में तड़पूं भी, ये है प्रेम, ये है मोहब्बत। ये तो वो ही समझ सकता है जो वहां पहुंच गया हो। और उनसे जाके पूछ रहे हो क्या आपको भगवान मिले क्या? अरे भगवान क्या मिले, ऐसे महात्मा, ऐसे गुरु, ऐसे संत, ये स्वयं ही भगवत स्वरूप हो गए। इनको क्या भगवान की कोई जरूरत है क्या? ये स्वयं ही भगवान ही बन गए, ये इनके अंदर ही परमात्मा उतर आया है। अरे तुम इनके ही दर्शन कर लो, क्या उनसे प्रश्न कर रहे हो कि क्या आपको भगवान मिले क्या? पहले बोला जाता था देखो माता पिता भगवान है, गुरु भगवान है, बच्चे भगवान है, सब में भगवत दृष्टि रखवाई जाती थी, संस्कार दिए जाते थे ना। अगर गलती से भी किसी के बुराई कर दी, दोष देखे तो थप्पड़ पड़ जाता था। अब पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं, पर मेरे साथ तो बहुत हुआ है। अगर गलती से भी किसी के बारे में बोल दिया ना कि पिताजी या पापा वो अंकल तो ऐसे, तो एक थप्पड़ लगता था, तुमको राइट नहीं है,
अच्छा तुम इतने बड़े हो गए हो क्या, तुम इतने समझदार हो गए, इतने अक्लमंद हो गए हो कि तुम दूसरों की बुराइयां देखते हो। वो कुछ भी हो, तुम्हें उसके दोष देखने का अधिकार नहीं है। और अगर तुमको दोष दिखाई देते हैं तो तुम मुंह से मत बोलो। दोष दिखाई देते हैं तो तुम ये सीख लो कि तुम वैसे नहीं बनोगे, तुम्हारे अंदर वैसी कमी नहीं होगी, बस इसके लिए होता है। बाकी तुम सब में गुण देखो और गुण का वर्णन करो। और अगर कोई कमी दिखाई दे रही है तो कमी किसी को बताने के लिए नहीं होती है, वो कमी खुद के सुधार के लिए होती है कि हमारे अंदर वो कमी ना आ जाए। कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, पापा आप तो बोलते हो सिगरेट पीना बुरा है, देखो वो पी रहा है। अरे वो बुरा नहीं है, तुमको सेवा करना है ना, वो बूढ़े हो गए, सेवा करना है तो और 2 बीड़ी के बंडल उनको लाके दो और उनके पांव दबाओ, सेवा करो। और तुमको लगता है कि बीड़ी पीना गलत बात है तो तुम जीवन में मत पीना, पर तुमको राइट नहीं है उनको जाके बोलो कि बीड़ी पीना बुरी बात है। अब बताओ किस स्तर की सोच है, उनकी जान उसमें अटकी है, आप उनको बीड़ी के बंडल लाके दो और उनकी सेवा करो। उनको मत सिखाओ आप 60-70 साल की उम्र में कि बीड़ी पीना, अरे बीड़ी नहीं पिएंगे तो बेचैन हो जाएंगे। अब लग गई कुछ आदतें तो ठीक है, कोई बात नहीं। तुमको लगता है कि वो दोष है तो तुम अपने अंदर मत उत्पन्न होने दो, तुम मत बीड़ी पियो, नहीं तो क्या होगा, अब तुम दोष देखोगे, दोष बोलोगे, वही तुम्हारे अंदर घुस जाएगी। अरे आप ऐसे समझो, आप दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद आप दुकान वाले से बोलोगे भैया टी शर्ट है क्या, तो कितने नंबर की, क्या चाहिए, कैसी, लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए। आपने बोला मीडियम लगती है मुझे, उसने मीडियम टी शर्टें निकाल के दिखाई 2-3। फिर आप बोलोगे भैया आपके पास पैंट भी है क्या, बोले हाँ पैंट निकाला। भैया साड़ी भी है क्या, अंडर पैंट भी है क्या, बनियान भी है क्या, टोपी भी है क्या, कोट भी है क्या। फिर थोड़ी देर में वो चिढ़ के क्या बोलेगा दुकान वाला, भैया मेरे पास तो सब कुछ है, तुमको क्या चाहिए ये बताओ, तुमको टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट लो और जाओ, अब मेरी तो दुकान भरी हुई है सबसे। अब तुम गए गुरुजी के पास में, अंकल के पास में, ताऊजी के पास में, या जिसके भी पास में XYZ, तुमको जो चाहिए वो तुम लो और आ जाओ। लक्ष्मण को तो रावण के पास भी भेजा ज्ञान लेने के लिए, है ना, भेजा ना, तो तुमको क्या चाहिए वो लेने जाओ। अब हम क्या करते हैं, जो हमको चाहिए वो छोड़ करके बाकी सब देखने लग जाता है। अच्छा जीन्स भी है, पेंट भी है, ये भी है, वो भी है। दुकान वाला नहीं चिढ़ेगा क्या, अरे गुरुजी तो गैस भी निकालते हैं, गुरुजी तो डकार भी मारते हैं, गुरुजी तो खर्राटे भी लेते हैं। अरे तुम क्या खर्राटे लेने गए हो क्या, गुरुजी गैस पास करते हैं वो सीखने गए हो क्या, तुमको भी गैस पास करना सीखना है क्या। अरे क्या कैसी सोच हो गई है, दोष दृष्टि हो गई। तब हर चीज में कमियां, गुरुजी के वहां तो सब गंदा रहता है, वो तो झोपड़े में रहते हैं। अरे रहता है तो तुम बोलो मत, तुम सफाई कर दो। वो आनंद बुद्ध की कहानियां कितनी प्रचलित है। आनंद बुद्ध के बारे में, बुद्ध मतलब बुद्ध के शरीर के बारे में इतना सब कुछ जानता था कि बुद्ध भी अपने खुद के बारे में इतना नहीं जानते। पर उससे क्या हुआ, आनंद को कुछ मिला क्या, जब तक बुद्ध रहे आनंद सत्य को उपलब्ध ही नहीं हुआ। जब बुद्ध शरीर छोड़ करके चले गए तब उसके बाद आनंद सत्य को उपलब्ध हुआ। वो एक जो चीज थी वो मिटी, वो मिटने के लिए जब बुद्ध चले गए तब वो चीज मिटी, नहीं तो क्या है आनंद शरीर में ही अटका हुआ था बुद्ध के। तो आनंद बता देता था कितने बज के कितने मिनट पे कितनी देर के बाद बुद्ध अब ये करवट लेंगे, वो करवट लेंगे, बुद्ध अब हाथ ऐसे हिलाएंगे, बुद्ध अब इधर खुजलाएंगे, बुद्ध ऐसे करेंगे, बुद्ध ये सब पता था आनंद, फिर भी सत्य को उपलब्ध नहीं हुआ। जब तक आप शरीर को देखते रहोगे आप कुछ भी नहीं पा पाओगे, या तो खुद के शरीर में अटक गए या सामने वाले के शरीर में अटक। जब प्रेम में पड़ोगे तो सब दिव्य 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 हो जाएगा। और ये सब सत्संग काय के लिए है, साधना में लगाने के लिए। मंत्र करो, नाम जप करो, या जिनको क्रिया साधना मिली है वो क्रिया करो। क्रिया आपके भाव को और उच्च बनाएगी। अगर पूर्व जन्म के पुण्य से आपको क्रिया मिल गई है तो क्रिया करो, नाम जप करो, मानस पूजा करो, ये सब जो जिनको वो पैकेज बना करके दिया है वो करो, अपने आप जीवन में परिवर्तन हो। और जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, जिनको क्रिया योग नहीं मिला है, क्रिया साधना नहीं मिली है, वो लोग गायत्री मंत्र करें 6 महीने, साल भर, 2 साल, और उसके बाद फिर कहीं भी जाएं, किसी भी महात्मा से, किसी भी संत से दीक्षा ले, बहुत उच्च अवस्था में बहुत जल्दी अच्छी अवस्था को प्राप्त हो जाओ। तो एटलीस्ट कम से कम जो आपको इष्ट प्यारा है उसका नाम जपे और गायत्री मंत्र करें, इतना तो कर ही सकते हैं। फिर जब जीवन में आपको अनुकूल, आपके जीवन के अनुसार परमात्मा की, जब भगवान की भगवत कृपा हो जाएगी तो आपको गुरु भी प्राप्त हो जाएंगे, है ना। Hari Om. Thank you for watching this video of our Guruji's online satsang. We hope you enjoyed it like we enjoyed bringing it to you. If you would like to see more content like this, then please subscribe to our channel, leave a like and a comment on this video. If you would have any question to ask from our Guruji, please leave it in the comment section below and we will transmit it to him. We have just started out making these videos and we know that our production quality is not the best it could be, as we are gaining more experience and better equipment in order to make these videos for you. If you have suggestions on how we could improve the quality of our videos, you can leave those
in the comment section below or send them to our email, which is in the description of this video. And if you would like to meet with our Guruji or to get initiated into Kriya Yoga, then please contact us through the contact details that are shown in the description of this video. And don't forget to share this video with your friends so that they could also have the opportunity to hear our Guruji's sacred teachings. We truly hope that you enjoyed this video. And we thank you for your time and attention. And we hope to see you again on this channel. This was the Nispur Yog Kriya Yoga team. Jai Guru, Hari Om.